तो दोस्तों आज देखते हैं कि पहले के लोग जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे फादर वो, हाँ हमारे दादा दीदी, वो भी लोग एसआईपी करते थे। बट वो ज़माना अलग था, तो वो स्टाइल भी अलग था। तो उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी होती थी, और किस तरह से करते थे आइए देखते हैं डिटेल्स। मैं हर महीने 2 ग्राम सोना ले लूंगा ताकि इसकी हाँ। शादी तक 25 साल की उम्र तक मेरे पास इतना सोना हो जाए। ठीक है। या फिर वो बोलते थे चलो एक प्लॉट ले लेते हैं, ये प्लॉट लेंगे तो 25 साल बाद उसको बेच देंगे उसके तो बेच के शादी हो जाएगी। तो ये क्या है? ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। लेकिन एक बात है ना कि जो भी जाता है ना इस इन्वेस्ट करने के लिए, वो तो सोचता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। कभी ये नहीं कोई सोचता घर खरीदने के लिए। घर खरीदने के लिए तो वो लोन लेने के लिए सोचते हैं, वो ईएमआई के लिए सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये बोले कि मैं इसमें पैसा डाल रहा हूँ अपना ये सपना पूरा करने के लिए। वो कहता है कि मैं पैसा डाल रहा हूँ 10 गुना रिटर्न के लिए, 20 गुना रिटर्न के लिए, 5 गुना रिटर्न के लिए। वो इस मानसिकता से पैसा डालता है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। आपको पैसा डालना है गोल के लिए। ओके। कि मेरा सपना क्या है, जैसे आपने वर्ड यूज किया सपना, सपना मतलब गोल ही हो गया ना। हाँ। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे वेकेशन पे जाना है, मुझे शादी करनी है, मेरे बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई करानी है, और मुझे फाइनली रिटायर होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। इसके लिए कोई पैसा नहीं डाल रहा। पैसा डाल रहे सब मस्ती के लिए। हाँ। आज डालो कल निकालो, आज डालो कल निकालो। ये निवेश नहीं होता जी। निवेश होता है जब आप किसी चीज के साथ टिके रहते हो। कहते हैं ना रिश्तों में निवेश करना पड़ता है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? लंबे टाइम तक रिश्ते निभाने पड़ते हैं, जहां पे रिश्तों में नाराजगियां भी होती हैं, प्रेम भी होता है, सब कुछ होता है, पर आप रिश्ते में बने रहते हो ना। और लंबे रिश्ते कौन से चलते हैं पता है? जिनमें अपेक्षाएं कम होती हैं। अगर आपको लंबा रिश्ता चलाना है किसी भी चीज के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपकी अपेक्षाएं कम होनी चाहिए। अब आपकी अपेक्षाएं कि रिटर्न्स होगा 30% 40%। अब आप 1 साल बाद देखते हो तो आप कहते हो हाय यार ये तो रिटर्न्स ही नहीं बने। अच्छा रिटर्न बने होते हैं 15-20%, पर आपकी तो अपेक्षा ही 40% थी। तो हो गया कल्याण। फिर आप 15-20 में भी छोड़ के चले जाते हो। तो लंबे रिश्ते तब निभते हैं जब आप अपेक्षाओं को कंट्रोल में रखते हो। ये जो अभी के ज़माने में हो रही है वो अलग ट्रेंड से हो रही है, अलग स्टाइल से हो रही है। और अभी बहुत सारे ऑप्शन भी खुल गए आपको एसआईपी करने के लिए। पहले जो एक ऐसी जो वेल्थ मानी जाती थी गोल्ड और सिल्वर को, और अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गए आपको। अभी बहुत सारे तरीके से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में है, ईटीएफ में है, म्यूचुअल फंड्स में है। तो सबसे अच्छा जो रिटर्न और कम नुकसान दिया है वो म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक, बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बहुत सारे स्टेप अप एसआईपी, स्टेप डाउन एसआईपी, एचडब्ल्यूपी, एसटीपी, बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं जिसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको जो सही लगता है, आपको जो मतलब आप जो कैरी कर सकते हो, जो आप रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और साथ ही में बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग जानने हो तो हमसे कांटेक्ट करके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बारकोड शेयर कर रहे हैं, डिटेल सेट कीजिए, स्कैन करके कहीं पे अटकता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर फिज़िकल वे में खुलवाना है तो कांटेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, कांटेक्ट करके भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट करवा सकते हैं हमारे पास। और साथ ही में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारे पास जो आपको रेगुलर रिटर्न देते रहेंगे। म्यूचुअल फंड एसआईपी तो एक साइड रहेगी, पर आपको अगर रेगुलर रिटर्न चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्लान हैं जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर आप रिटर्न ले सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।